सो स्टूडेंट, मैं आज आपको राजस्थानी एंड पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये फोर्थ पार्ट है और फोर्थ पार्ट का फर्स्ट थीम मारू रागिनी। ये मारू रागिनी पेंटिंग है और इसका आर्टिस्ट का नाम है सोहिबुद्दीन। आर्टिस्ट सोहिबुद्दीन। इससे मारू रागिनी को बनाया है, आर्टिस्ट का नाम है सोहिबुद्दीन। सोहिबुद्दीन और किस स्कूल में इसको डेवलप किया गया है? तो इसको मेवाड़ स्कूल में डेवलप किया गया है। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में इसको डेवलप किया गया है और इसका मीडियम है टेम्पेरा। मीडियम टेम्पेरा। टेम्पेरा मीन्स वाटर कलर। वाटर कलर ऑन पेपर। पेपर के ऊपर वाटर कलर से इसे बनाया गया है और पीरियड है सीरा 18th सेंचुरी। सीरा मीन्स लगभग। सीरा 18th सेंचुरी। लगभग इसको 18th सेंचुरी में बनाया गया है और डिपिक्शन क्या है? द किंग विथ हिज क्वीन राइडिंग ऑन कैमल्स बैक। राजा अपनी रानी के साथ ऊंट के पीठ पर सवार है। द किंग, राजा, विथ his queen riding on a camel back। राजा और रानी ऊंट के पीठ पर सवार हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है, यानी कि इसका पृष्ठभूमि को किस कलर से पेंट किया गया है? तो ये येलो पेंट है। इसको येलो पेंट से येलो कलर से इसको किया गया है और इसका फोरग्राउंड क्या है? लाइट ग्रीन कलर। फोरग्राउंड लाइट ग्रीन कलर। फोरग्राउंड यानी कि आगे का जो चित्र है जिसको बनाया गया है, राजा अपनी रानी के साथ ऊंट पर सवार हैं, इसको लाइट ग्रीन कलर में बनाया गया है और येलो कलर इसका बैकग्राउंड है, यानी कि जो आधार है, बेस है, उस बेस को येलो कलर में रंगा गया है और उसके ऊपर जो पेंटिंग किया गया है राजा और रानी का जो कि ऊंट पर सवार हैं, वो लाइट ग्रीन कलर का है। और इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ थीम, इसका विषय वस्तु का वर्णन क्या है? दिस मिनिएचर शोज कैमल राइडिंग कपल ऑफ किंग एंड क्वीन। कैमल राइडिंग कपल, क्वीन एंड किंग। ऊंट पर कपल की सवारी, राजा और रानी की कपल की सवारी। उसके बाद और क्या है इसका डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग? किंग होल्डिंग अ फ्लावर इन हिज राइट हैंड। राजा अपने दाहिने हाथ में एक सफेद फूल को पकड़े हुए हैं एंड लुकिंग एट द क्वीन, और राजकुमारी के तरफ देख रहे हैं, हु सैट बिहाइंड द किंग ऑन कैमल, जो ऊंट पर
रानी के पीछे बैठी हुई है। तो ये इसका थीम है, इसका विषय वस्तु, वर्णन करने का विषय वस्तु है, क्या है? किंग होल्डिंग अ फ्लावर इन हिज राइट हैंड। किंग होल्डिंग अ फ्लावर इन हिज राइट हैंड। राजा अपने दाहिने हाथ में एक के फूल पकड़े हुए हैं और रानी की तरफ देख रहे हैं। एंड लुकिंग एट द क्वीन हु सैट, जो कि बैठी हुई है, बिहाइंड द किंग, हु सैट behind the king on the camel। तो यहां पर वर्णन का विषय वस्तु है कि ऊंट पर कपल सवार है, राजा और रानी का। राजा अपने दाहिने हाथ में एक सफेद फूल लिए हुए हैं और वो राजकुमारी की तरफ देख रहे हैं। वह राजकुमारी जो राजा के पीछे ऊंट पर सवार है। और यहां पर डिस्क्रिप्शन ऑफ थीम क्या है और वर्णन का विषय वस्तु क्या है और डिस्क्रिप्शन ऑफ थीम है, मैं आपको यहां पर लिखता हूं थीम के बारे में। सी नंबर, इसमें और क्या थीम होगा? टू मेल स्कॉट्स running along the camel riding couple। Two male Scots। Scots का मतलब हो गया मार्ग रक्षक। running along the camel riding couple। running रनिंग अलोन यानी कि साथ साथ दौड़ रहा है। द कैमल राइडिंग कपल। ऊंट पर राजा और रानी सवार है और दो पुरुष जो कि मार्ग रक्षक है ऊंट के साथ साथ दौड़ रहा है। उसके बाद इसका और थीम क्या है? नंबर डी में अ हंटिंग डॉग ऑल्सो सीन रनिंग ए हेड ऑफ टू स्पॉटिंग मेल, यानी कि एक के शिकारी कुत्ता को दो मार्ग रक्षक पुरुष के आगे आगे दौड़ते हुए, इसका भी वर्णन किया गया है। अ हंटिंग डॉग also seen running, a hunting dog also seen running ahead of, ahead means आगे, of to स्पोर्टिंग मेल्स, यानी कि दो मार्ग रक्षक के पुरुष के आगे आगे एक शिकारी कुत्ता दौड़ता हुआ देखा जा सकता है। उसके बाद और डिस्क्रिप्शन ऑफ थीम क्या हो सकता है? वन मैन अटेंड लीडिंग द कैमल, वन मेल अटेंडेंट लीडिंग द कैमल, एक के पुरुष सेवक लीडिंग द कैमल यानी कि ऊंट को पकड़कर ले जा रहा है।
one male attendant leading the camel, एक सेवक ऊंट को ले जा रहा है। उसके बाद और क्या इसमें थीम में हो सकता है? वेल डेकोरेटेड कैमल, वेल डेकोरेटेड कैमल यानी कि सजा धजा ऊंट। और यहाँ पर ड्रेस ऑफ ऑल द फिगर्स कलर इन टेम ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर। और इसमें जो ड्रेस है, ड्रेस जो है वो सारा का सारा ड्रेस ट्रांसपेरेंट, सारा का सारा ड्रेस ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर है, यानी कि पारदर्शिक सफेद रंग है। इसमें आकाश का भी चित्रण है, डीप ब्लू स्काई, डीप ब्लू स्काई है, आकाश का भी चित्रण है इसमें। उसके बाद इसमें और क्या है? एम्बोजिंग ऑफ मारू श्री रागनी ऑन द टॉप ऑफ द पेंटिंग। पेंटिंग के ऊपर इम्बोज किया गया है, यानी कि उभरे हुए आकृति, उभरे हुए अक्षर में लिखा हुआ है मारू श्री रागनी। एम्बोसिंग मीन्स उभरे हुए अक्षर में लिखना, राइट इन रेज्ड लेटर। एम्बोजिंग ऑफ मारू श्री रागनी, मारू श्री रागनी को उभरे हुए अक्षर में लिखा गया है ऑन द टॉप ऑफ द पेंटिंग, ऑन द टॉप ऑफ द पेंटिंग। तो आपने यहां पर देखा मारू रागनी के बारे में। आर्टिस्ट है साहिबुद्दीन, स्कूल है मेवाड़, मीडियम है टेम्परा ऑन पेपर, टेम्परा मीन्स वाटर कलर, पीरियड है करीब 18th सेंचुरी, और डिपिक्शन है, चित्रण है द किंग विथ हिज क्वीन राइडिंग ऑन कैमल्स बैक। राजा अपनी रानी के साथ ऊंट के पीठ पर सवार हैं। इसका पेंटिंग का बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है? तो येलो कलर है। और इसका फोरग्राउंड क्या है, यानी कि आगे का पेंटिंग क्या है? और वो लाइट ग्रीन कलर है। और डिस्क्रिप्शन ऑफ थीम क्या है, इसका वर्णन का विषय वस्तु क्या है? तो ये कैमल राइडिंग कपल ऑफ किंग एंड क्वीन, यानी कि राजा और रानी का ऊंट के पीठ पर सवार। टू मेल स्कॉट रनिंग अलोंग द कैमल राइडिंग कपल, और ऊंट पर सवार राजा रानी के साथ दो पुरुष से मार्ग रक्षक दौड़ते हुए। A hunting dog also seen running ahead of two escorting male, एक के शिकारी कुत्ता दो मार्ग रक्षक पुरुष के आगे आगे दौड़ता हुआ। वन मेल अटेंडेंट लीडिंग द कैमल, और एक पुरुष सेवक ऊंट का मार्गदर्शन करते हुए। वेल डेकोरेटेड कैमल, कैमल को बहुत बेहतरीन ढंग से सजाया गया। ड्रेस ऑफ ऑल द फिगर्स कलर इन ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर, और सारा फिगर का ड्रेस पारदर्शिक सफेद रंग का। आकाश का कलर है डीप ब्लू। और एम्बोजिंग ऑफ मारू श्री रागनी ऑन द टॉप ऑफ द पेंटिंग, पेंटिंग के ऊपर उभरे हुए
अक्षरों में लिखा हुआ है मारो श्री रागनी। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट 4th नंबर। नाउ नेक्स्ट पेंटिंग, ये चौथा पेंटिंग है चौगन प्लेयर्स, चौगन खेलते हुए प्लेयर, यानी कि पोलो खेलते हुए प्लेयर। इसका आर्टिस्ट का नाम है दाना। दाना आर्टिस्ट ने बनाया है इस पेंटिंग को। चौगन प्लेयर्स किस स्कूल में इसको डेवलप किया गया है? इसको डेवलप किया गया है जोधपुर स्कूल ऑफ आर्ट। जोधपुर स्कूल ऑफ आर्ट में चौगन प्लेयर्स पेंटिंग को डेवलप किया गया है। पीरियड है सीरा 18th सेंचुरी। सीरा मीन्स लगभग, सीरा मीन्स लगभग, सिरसा 18th सेंचुरी, लगभग 18th सेंचुरी में इसको, सॉरी, लगभग 18th सेंचुरी में इसको डेवलप किया गया है। सिरसा 18th सेंचुरी में इसको डेवलप किया गया है। और मीडियम यानी कि किस कलर से इसको पेंट किया गया है? तो इसको पेंट किया गया है टेम्पेरा। टेम्पेरा मीन्स वाटर कलर। इसको टेम्पेरा मीन्स वाटर कलर ऑन पेपर, वाटर कलर ऑन पेपर, पेपर के ऊपर वाटर कलर से इसको पेंट किया गया है। और डिपिक्शन क्या है, चित्रण क्या है? टू प्रिंसेस प्लेइंग पोलो विद देयर 4 मेट्स। 2 राजकुमार अपने नौकरानी के साथ, अपने मेट्स के साथ पोलो खेलते हुए। तो प्रिंसेस प्लेइंग पोलो, प्लेइंग पोलो with 4 with their 4 mates, with 4 mates, mates means नौकरानी, अटेंडेंट, 4 महिला अटेंडेंट के साथ है पोलो खेलते हुए। यह डिपिक्शन है। बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि का कलर क्या है? रेड ग्रीन बैकग्राउंड, रेड ग्रीन कलर है बैकग्राउंड। पृष्ठभूमि यानी कि जिस पर ये पेंटिंग बनाया गया है उसका बैकग्राउंड है रेड ग्रीन। और फोरग्राउंड क्या है, यानी कि वो चित्र किस कलर से बना हुआ है? तो लाइट ग्रीन लैंडस्केप। फोरग्राउंड है, फोरग्राउंड है हल्का लाइट ग्रीन लैंडस्केप, लाइट ग्रीन लैंडस्केप है, हल्का हरा रंग का लैंडस्केप है, यानी कि भू स्थलाकृतियां है। डिस्क्रिप्शन क्या है? तो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन है यानी कि चित्रण, विषय वस्तु, विषय वस्तु वर्णन का क्या विषय वस्तु है, किस चीज का यहां पर वर्णन किया गया है? 2 प्रिंसेस सिटिंग ऑन द बैक ऑफ 2 डिफरेंट हॉर्सेस फेसिंग ईच अदर ऑन अपर सेक्शन ऑफ पेंटिंग। 2 राजकुमार 2 अलग अलग घोड़े के पीठ पर सवार हैं और पेंटिंग के अपर सेक्शन पर दोनों राजकुमार अलग अलग घोड़े पर सवार हैं और एक दूसरे के तरफ देख रहे हैं। 2 प्रिंसेस सिटिंग ऑन द बैक ऑफ, ये डिस्क्रिप्शन जो है मैं यहां पर लिख देता हूं। फर्स्ट डिस्क्रिप्शन है
टू प्रिंसेस राइडिंग ऑन टू डिफरेंट हॉर्सेस, दो अलग अलग घोड़े पर सवार हैं, फेसिंग ईच अदर, फेसिंग ईच अदर, एक के दूसरे के तरफ देख रहे हैं, उनका फेस एक के दूसरे के तरफ है। ऑन अपर सेक्शन ऑफ पेंटिंग, ऑन द अपर सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, पेंटिंग के अपर सेक्शन में। अब इसका बी नंबर क्या है? 4 horses with 4 mates on their back running in opposite direction while the mad of those horses face each other like the princess। अब यहां पर 4 घोड़े पर 4 नौकरानी सवार है और रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। वाइल द मेड ऑफ दोज हॉर्सेस फेस ईच अदर, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, जबकि उन घोड़े के ऊपर जो नौकरानी है उसका चेहरा एक के दूसरे के तरफ है। इसका थीम भी यहां पर मैं आपको थीम लिख दे रहा हूं। 4 horses with 4 घोड़े with the 4 mates, mates means नौकरानी, on their back, on their back, on their back, running in opposite direction, running in opposite direction while the mane of those horses face each other, facing each other, और एक के दूसरे के तरफ। 4 horses with the 4 mates on their back running in opposite direction facing each other, 4 घोड़े पर 4 नौकरानी सवार, और ये अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है चारों घोड़ा, और उन नौकरानी का चेहरा एक के दूसरे के सामने है। सी नंबर है कवरिंग ऑफ द बॉल बाय ऑल द 6 पोलो स्टिक्स, और यहां पर क्या थीम है? कवरिंग द बॉल विथ ऑल 6 स्टिक्स, यानी कि जो पोलो बॉल है उस पोलो बॉल को 6 पोलो स्टिक से कवर किया गया है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन का और क्या थीम है, यानी कि वर्णन करने का विषय वस्तु और क्या है? लेडी फिगर्स है, हाई राउंडेड फोरहेड यानी कि ऊंची ललाट, आई एलोंगेटेड लंबा आंखें, ओवर द टेम्पल ऑफ हेयर माथे के ऊपर जो हिस्सा है उस पर बाल लहराते हुए, माथे के पास का जो गंजापन है। लेडीज फिगर
तो यहां पर जो लेडीज फिगर है वो कैसा है, हाई राउंडेड फोरहेड, हाई राउंडेड फोरहेड है। उसके बाद आई लॉन्ग आईज, एलोंगेटेड आईज है, लंबी आंखें है। एंड लॉन्ग हेयर, और लंबे लंबे बाल हैं। और इसका ई क्या है, तो ई है स्कर्ट्स ऑफ लेडीज आर बेल शेप्ड, घंटी के आकार का उनका स्कर्ट है, नौकरानी जो पहनी हुई है। स्प्रेड ऑन द हॉर्स बैक, स्प्रेड ऑन द हॉर्स बैक। तो अभी आपने देखा चौगन प्लेयर्स यानी कि पोलो प्लेयर, इसके आर्टिस्ट हैं दाना, स्कूल है जोधपुर, मीडियम है वाटर कलर, पीरियड है लगभग 18th सेंचुरी, डिपिक्शन है टू प्रिंसेस प्लेइंग पोलो विद देयर 4 मेट्स, से 2 राजकुमार अपने 4 राजकुमारी के साथ पोलो खेलते हुए। इसका बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि का कलर क्या है, रेड ग्रीन बैकग्राउंड, फोरग्राउंड क्या है, आगे का कलर क्या है, वो है लाइट ग्रीन लैंडस्केप। डिस्क्रिप्शन ऑफ थीम क्या है, यानी कि वर्णन करने का विषय वस्तु क्या है, तो द मिनिएचर शोज 2 प्रिंसेस सिटिंग ऑन द बैक ऑफ 2 डिफरेंट हॉर्सेस facing each other on upper section of a painting। 2 राजकुमार 2 अलग अलग घोड़े के पीठ पर सवार हैं, एक के दूसरे के तरफ देखते हुए पेंटिंग के अपर सेक्शन पर। नंबर बी है 4 horses with 4 mates on their back running in opposite direction facing each other। 4 घोड़े पर 4 नौकरानी सवार है और ये चारों घोड़े अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, और घोड़े के ऊपर जो सवार मेट्स हैं, नौकरानी हैं, वो एक के दूसरे के तरफ मुंह किए हुए हैं। नंबर सी में क्या है, कवरिंग ऑफ द बॉल बाय ऑल द 6 पोलो स्टिक्स, यानी कि जो पोलो बॉल है उस पोलो बॉल को 6 पोलो स्टिक से ढक लिया गया है, इसका चित्रण है। और डी में क्या चित्रण है, लेडीज फिगर का चित्रण है, हाई राउंडेड फोरहेड, ऊंची और गोल ललाट है, आई एलोंगेटेड, लंबी आंखें हैं, ओवर द लॉन्ग हेयर, लंबे लंबे बाल हैं। उसके बाद है स्कर्ट ऑफ द लेडीज आर बेल शेप्ड, यानी कि उससे घोड़े पर जो महिला सवार है उनका स्कर्ट घंटी के आकार का है, बेल शेप्ड है, और ये घोड़े के पीठ को ढका हुआ है। तो अभी आपने चौगन प्लेयर के बारे में देखा। अब इसके बाद हम लोग, तो ये जो 5th नंबर है, पेंटिंग है कृष्णा प्लेइंग फ्लूट एंड डांसिंग गोपाल। कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और गोपाल यानी कि जो गैया चराने वाले लड़के हैं वो नाच रहे हैं। तो इसका दृश्य है। इसको किस आर्टिस्ट ने बनाया है, तो इसे बनाया है नूरुद्दीन ने। आर्टिस्ट का नाम है नूरुद्दीन। नूरुद्दीन आर्टिस्ट ने इसे बनाया है, और इस आर्टिस्ट को डेवलप किया गया है किस स्कूल में, तो बीकानेर स्कूल ऑफ आर्ट। तो बीकानेर स्कूल ऑफ
आर्ट में इसको डेवलप किया गया है। और इसका मीडियम क्या है, किस कलर से, तो इसको टेम्पेरा कलर से बनाया गया है। टेम्पेरा कलर यानी कि वाटर कलर ऑन पेपर, पेपर के ऊपर वाटर कलर से इसको बनाया गया है। और इसका पीरियड क्या है, तो लेट 17th सेंचुरी, लेट 17th सेंचुरी यानी कि 17वीं शताब्दी के लेट, यानी कि 1670 के आसपास से। और इसका डिपिक्शन क्या है, चित्रण क्या है, तो फ्लूट प्लेइंग कृष्णा वाइल गोपाल्स डांसिंग ऑन इट म्यूजिक ट्यून, यानी कि कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और जो गोपाल्स हैं यानी कि गैया चराने वाले उस म्यूजिक के धुन पर डांस कर रहे हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन है, फ्लूट प्लेइंग, फ्लूट प्लेइंग कृष्णा, कृष्णा बांसुरी बजा रहे हैं, वाइल जबकि गोपाल्स, गोपाल्स मीन्स गाय चराने वाला, डांसिंग नाच रहे हैं, ऑन इट्स म्यूजिक ट्यून संगीत के धुन पर नाच रहे हैं। तो इसमें कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और गोपाल यानी कि गैया चराने वाले जो बच्चे हैं वो उस संगीत के धुन पर नाच रहे हैं। बैकग्राउंड क्या है, डार्क ग्रीन कलर्ड ट्री, डार्क ग्रीन कलर्ड ट्रीज, यानी कि बैकग्राउंड क्या है, पीछे क्या चीज बना हुआ है, तो गाढ़ा हरा रंग का पेड़, एंड डार्क क्लाउड विथ लाइटनिंग इन द स्काई, एंड डार्क क्लाउड्स विथ lightning in the sky। यहां पर यानी कि बैकग्राउंड चित्र है डार्क ग्रीन कलर्ड ट्रीज, यानी कि गाढ़ा हरा रंग का पेड़ और काला बादल, विथ लाइटनिंग इन द स्काई, और आकाश में बिजली चमक रहा है। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, तो इसका डिस्क्रिप्शन है यानी कि इसका वर्णन है, फ्लूट प्लेइंग कृष्णा हैज क्रोन ऑन हिज हेड, फ्लूट प्लेइंग कृष्णा, फ्लूट प्लेइंग कृष्णा हैज crown on his head, has crown on his head while Gopals are dancing in different action, while Gopals are dancing in different action। डिस्क्रिप्शन ऑफ थीम क्या है, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ थीम है कि कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, कृष्ण के सिर के ऊपर ताज है, जबकि गोपाल यानी कि गैया चराने वाले अलग अलग एक्शन में डांस कर रहे हैं। और क्या इसका थीम है, और इसका थीम मैं बता दूं, ये 1 नंबर हो गया, बी नंबर इसका। और क्या थीम है, और थीम है
राधा एंड हर कॉन्फिडेंट मीन्स विश्वास पात्र आर वाचिंग एंड एंजॉइंग देम फॉर हर पवेलियन। पवेलियन मीन्स मंडप। राधा और उसके विश्वास पात्र मीन्स कॉन्फिडेंट। राधा एंड हर कॉन्फिडेंट। राधा और उसके विश्वास पात्र आर वाचिंग, देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? वाचिंग एंड enjoying them from pavilion। राधा और राधा के विश्वास पात्र जो हैं वो कृष्ण और गोपाल को देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपने मंडप से। तो यहां पर कलर कॉम्बिनेशन क्या है? तो यहां पर कलर कॉम्बिनेशन को भी देख लें हम लोग, क्योंकि ये दृश्य बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ढेर सारा इसमें चित्रण है। तो यहां पर कॉम्बिनेशन है ग्रीन, ऑरेंज, येलो, व्हाइट, ब्लैक। ग्रीन, ऑरेंज, येलो, व्हाइट, ब्लैक, ये सारा कलर है। ब्लैक, गोल्ड, etc, ये सारा कलर का प्रयोग किया गया है इसमें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका जो 6th आर्ट का फॉर्म है वो है राजा अनिरुद्ध सिंह हारा। राधा अनिरुद्ध सिंह हारा।